भाग 11। अद्या कुछ देर के लिए उस बोर्ड को देखने के लिए रुक गई थी, इसीलिए निशा उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। लेकिन जिस तरफ निशा गई थी उस तरफ अभी अद्या ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसकी आंखों के सामने जो नजारा था उसे देखकर वो मानो जहां खड़ी थी वहीं की जमीन में वो लगातार धंसने लगी थी। लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के पास युग और निशा दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे और एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। ये देखकर अद्या की टांगे अपने आप कंपकपाने लगी। वो लड़खड़ाती हुई अपने कदम पीछे करने लगी कि तभी वो किसी से टकरा गई। उसने अपनी आंखों से टपकते हुए आंसुओं को पोंछा और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे विक्रम खड़ा मुस्कुरा रहा था। अद्या को यकीन नहीं हो रहा था अपनी ही खुद की आंखों पर। ऐसा लग रहा था मानो जो सारी बातें उसके दिमाग में थी वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे वो किसी से टकराई एकदम से उसकी आंखें खुली और उसने फिर से एक बार सामने देखा। सामने देखते ही पाया कि वो जो दिख रहा था वो सब कुछ सच था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने में कोई नश्तर सा उतर रहा हो और उसकी आंखों से गंगा जमुना अलग बह रही थी और दिल अलग शीशे का पिघला जा रहा था। अद्या के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उसका दिल कई तरह की भावनाओं से जूझ रहा था। एक तरफ डर की भावना थी क्योंकि वो एक घने जंगल में थी, दूसरी ओर अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने किसी और की बाहों में देखकर उसका दिल जल रहा था। उसे निशा और युग के बीच कुछ खास होने की भनक तो जरूर थी, लेकिन दोनों इस तरह से बाहर आकर खुद को एक दूसरे के हवाले कर देंगे ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसका मन टूट चुका था। वो एक बार फिर पलटी और उसकी नजरें विक्रम पर गई। अद्या विक्रम के कुटिल मुस्कान को देखकर घबरा गई। उसने वापस से पीछे मुड़कर देखा तो वहां से युग और निशा भी कहीं जा चुके थे। विक्रम का इस तरह मुस्कुराना अद्या को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे के करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोला, अद्या बेबी, तुम्हें यहाँ मेरे द्वारा मूर्ख बनाकर लाया गया है। युग भी यहाँ कोई फोटोग्राफी करने नहीं बल्कि अय्याशी करने आया है और तुम्हारे सारे दोस्त भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही यहाँ मौजूद है। अब जो जिस काम के लिए यहाँ आया था उसमें व्यस्त हो चुका है। अगर कोई अकेला बचा है तो वो सिर्फ हम दोनों हैं। मगर अगर तुम एक बार हाँ बोल दो तो मैं तुम्हें इस पार्क में अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। मैं तुमसे कई दिनों से यही बात करना चाहता था। आज कितना अच्छा मौका मिला है। तुम फिक्र ना करो, बाहर किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। विक्रम की बात सुनकर अद्या ने उसे तेजी से धक्का देते हुए कहा, तुमको इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आती? दोस्त के नाम पर धब्बा हो तुम। इस पर विक्रम अपने ब्लैक हुडी का कैप नीचे करके हंसते हुए बोला, जानती हो कहीं और जाने की बजाय हम लोग इस पार्क में ही क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर आने के लिए सबको प्री बुकिंग करानी पड़ती है। सब लोगों ने हफ्तों पहले प्लान कर लिया था कि एक दिन बंक मारकर यहाँ पर आना है, लेकिन आज किस्मत से क्लासेस ही कैंसिल हो गई और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पार्क के इस तरफ भ्रम होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। विक्रम की इस तरह की बातें सुनकर अद्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बके जा रहा था, लेकिन भ्रम होने की बात सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि शायद युग और निशा का एक साथ होना भी उसे भ्रम लगा हो। लेकिन तभी विक्रम ने हंसते हुए कहा, पीछे जो देखा वो भ्रम नहीं था, युग मेरे ही कहने पर तुम्हें यहाँ लाया है। उसने अद्या के गालों पर हाथ रखकर उसे चूमने की कोशिश की, पर अद्या ने एक बार फिर से उसके पैर पर किक मारी और दूसरी तरफ भागने लगी। पर विक्रम भी लंगड़ाते हुए काफी तेजी से उसके पीछे भागा चला आ रहा था। अद्या घर पर फोन करने की कोशिश करने लगी, पर जैसे उसने पॉकेट से फोन निकाला भागने के चक्कर में वो हाथ से छूट गया। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो रुककर अपना फोन उठाती। वो तेजी से भागती जा रही थी। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए, किस तरह से किसी को ढूंढे, किसे चिल्लाकर बुलाए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो युग के भरोसे पर इस जंगल में आई थी, लेकिन इस जंगल में आकर उसे पता चला कि युग के अंदर भी एक जंगल है। युग का जो व्यक्तित्व उसके सामने था वो उसकी कल्पना से भी परे था और इस वक्त तो उसका ध्यान युग से ज्यादा विक्रम पर था। विक्रम तो मानो दरिंदा बन चुका था। विक्रम अद्या को चीर कर खाने को आतुर था। वो जितना दौड़ती जा रही थी उसे लग रहा था जैसे वो बार बार एक ही जगह पर आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भंवर में फंस गई हो। जिस जगह से दौड़ना शुरू करती थी उसी जगह पर आकर रुक जाती थी। वो आवाज देकर चिल्लाए जा रही थी, पर कोई भी उसे आसपास नजर ही नहीं आ रहा था। वो फाउंटेन के पास पहुंचना चाहती थी, पर वो उस इलाके से बाहर ही नहीं जा पा रही थी। बार बार विक्रम के कारण उसे रास्ता बदल देना पड़ रहा था।
उसे कभी दौड़ते हुए ब्लैक हुडी पहना विक्रम सामने दिख जा रहा था तो कभी पीछे भागता हुआ नजर आ रहा था। इस पल उसे अपने पापा की याद आ रही थी, पर युग के आकर्षण में आकर उसने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त उसका इस कदर विश्वास तोड़ सकते हैं। वो पार्क में दौड़ते दौड़ते थककर जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल कुछ देर में बाहर निकल आएगा। उसको बेतहाशा पसीना आ रहा था, आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा बिछ रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी, क्योंकि इतना तो वो समझ चुकी थी कि अगर वो दौड़कर इस मुसीबत से पार नहीं पा पाई तो वो विक्रम का शिकार हो जाएगी। वैसे तो वो छोटी छोटी चीजों पर डर जाती थी, लेकिन उसने आज तक इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना कभी नहीं किया था। इस बार उसके डर की कोई सीमा नहीं थी।